देखो, पहली बात ये है, देखो जहाँ तक मुझे आइडिया है कि कुछ लोग ही थे जो बिल्कुल एक बार 2-3 लोग ही थे जो बिल्कुल एकदम आउट थे। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे थे मैक्सिमम जो आखिर तक रिज़ल्ट का वेट था कि हो सकता है, चांसेस थे, ठीक है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका मान लो कि पिछले अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं हुआ था, अब की बार आया हुआ है कि उनका सीसेट हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं बात बता रहा हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ें होती है। आप आप विश्वास नहीं करो, जैसे मैं पहला अटेम्प्ट दिया था ना उस टाइम 2018 में, तो मेरा सीसेट हो गया था। तो ये मेरा उस टाइम के लिए ये अचीवमेंट था कि एटलीस्ट सीसेट हुआ मेरा, ठीक है? तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें होती है, फिर हिम्मत आती है कि नहीं एटलीस्ट मेरा सीसेट हुआ है, आगे चीज़ें और अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, फिर मैं 2020 से देखो मेरा जीएस निकल ही रहा था। 2020 में मेरा जीएस निकला, फिर 2022 में जीएस निकला, 23 में जीएस निकला और अब की बार फाइनल रिज़ल्ट रहा। तो मेरा मानना है कि अगर आप लगे रहोगे कंटिन्यू तो चीज़ें अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि हमेशा नेगेटिव रहता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो मैं कल यही बात बोला था कि भाई मैंने भी बहुत सारी काली रातें गुज़री है, जब फेल हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैं भी मान रहा हूँ कि आप लोग आज मोस्टली लोग अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फिर बार-बार बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना, देखो सबसे बड़ा मैं कल भी ये बोला, मैं एग्ज़ाम्पल हूँ आप लोगों के सामने। 7 बार मैंने भी फेलियर झेले हैं और ऐसा नहीं है, पिछले लगभग 4 अटेम्प्ट से तो सोचो मैं 1-2 क्वेश्चनों से ही बाहर हो रहा था। तो ऐसा नहीं है। बस मैं कल भी एक बात बोला था कि आप अपने फंडामेंटल पे काम कीजिए, एनसीईआरटी का अच्छे से कीजिए, पीवाईक्यू पे अच्छे से काम कीजिए। अगर आप ये करके रखे हो, मेंस का सिलेबस को कंप्लीट कीजिए आप, ठीक है? ऑप्शनल को सिलेबस को कंप्लीट करके रखिए। धीरे-धीरे उनके एटलीस्ट पीवाईक्यू के मॉडल आंसर लिख के रखिए। पीटी पे भी आप उन पे काम करिए। अगर ये काम किया हुआ है, करना बाकी है तो वो कीजिए आप, घबराओ मत। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, देखो ये ऐसी जर्नी है, कोई भरोसा नहीं है। आखिरी टाइम हो आपके लिए वही फाइनल हो सकता है, कोई मायने नहीं रखता है। और एक और मैं बात बता रहा हूँ, जैसे आज मैं 7 साल बाद में, लगभग मुझे 8 साल हो गए, लगभग ये तैयारी मानोगे तो 10-11 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। रियलिटी बताऊँ, जैसे आज रिजल्ट आया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पीटी है, अभी तो मेंस भी है, ये सारी चीज़ें हैं। पर हकीकत में बता रहा हूँ, कोई मायने नहीं रखता कि आपके 7-8 साल की असफलता है ना, वो सब पे भारी हो जाता है ये चीज़। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो कभी भी आना, आप निराशाओं के साथ ऐसे मत जीवन सोचो कि हमारे से असफलता हो गई, ये नहीं। वो एक छोटी-सी सफलता होगी ना आपके जीवन में, जैसे बोलते हैं ना कि अंधेरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, अगर आप उसमें हल्की-सी भी अगर मोमबत्ती भी जलाओगे ना तो प्रकाश फैला देती है। तो ये कभी मायने नहीं रखता कि आप कितने साल से फेलियर रहे और कब आप सक्सेस हो गए, डज़न्ट नॉट मैटर। मैं फिर बता रहा हूँ, जब स्ट्रगल का टाइम होता है ना, तब ऐसा लगता है एक बार कि नहीं मैं इतनी बार फेल हो गया। मैं भी जब काउंट कराता था मेरा 7वां खुद का अटेम्प्ट था ये। तो ये चीज़ें फ़र्क उस टाइम तक ही पड़ती है, जिस दिन आपको सक्सेस होगी ना, कोई मायने नहीं रखता। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। तो ये चीज़ याद हमेशा याद रखोगे, ये मत सोचो कि पर हाँ, मेरा मानना है एनालाइज़ ज़रूर करना चाहिए। हमेशा देखो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, उनको ये भी नहीं पता, बहुत सारे बच्चे ऐसे नंबर भी नहीं देखते अपने, ठीक है? तो ये गलती मत करना, एनालाइज़ ज़रूर। हाँ, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना कि एनालाइज़ ज़रूर करना, कितने मोनी म्यूट करो, ठीक है? तो एनालाइज़ ज़रूर करना। आप अपने जैसे मान लो पिछला अटेम्प्ट दिए हो तो उसके नंबर, आपका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, कितने नंबर कम पड़े, ठीक है? और अब की बार कितने नंबर आ रहे हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो मैंने कल भी एक ही बात बोली थी, प्रोग्रेस होना चाहिए। आप ये चीज़ देखो कि मेरे पहले अटेम्प्ट में क्या खराब कंडीशन जा रहा, तो मेरा मानना है जो मेरे से जुड़े थे उनका खराब तो कंडीशन किसी का ही नहीं रहा है, सबका प्रोग्रेस हुआ है। तो ये चीज़ तो याद रखो, पहली बार प्रोग्रेस हुई है। और बहुत सारे लोग तो बॉर्डर पे थे, 1-2 क्वेश्चनों को देखो, 27 बातों एग्ज़ाम का, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना है ना। सब बोलते हैं मेहनत करो, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, वो एक अलग बात है। हकीकत में बता रहा हूँ, इस एग्ज़ाम के लिए जो रियलिटी में जो ज़रूरत है, उस दिन आपका दिन होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ईज़ी क्वेश्चन अपने से गलत हो जाते हैं। जैसे अब यार मैं खुद ही बता रहा हूँ, 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे मैंने जो सही किए थे, बाद में गलत कर दिए। अब किस्मत ये अच्छी थी, मेरे आखिरी के मैंने पेज में 7-8 क्वेश्चन थे, उसमें मेरे 6 क्वेश्चन सही हो गए। तो ये किस्मत है भाई, सीधी-सी बात है, वो ईज़ी क्वेश्चन मेरे से भी गलत हुए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो मेरा ये मानना है कि देखो, इंतज़ार करते रहो, अगर लगे रहोगे तो ज़रूर वो दिन आता है, आपकी किस्मत भी आपके साथ रहेगी, सब कुछ आपके साथ में रहेगा। तो यही होता है, देखो यूपीएससी का अदर एग्ज़ाम में और इसमें यही अंतर है, एक तो साल भर में एक बार एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि आप साल भर लगातार कंटिन्यू एग्ज़ाम दिए जा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। साल में एक एग्ज़ाम होता है। अब वो दिन आपका हो, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हो। उस दिन के लिए ये है कि जीवन में अपनी तरफ से कोई गलती मत करो, बस किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, आप नहीं समझोगे, क्योंकि 7 साल की जर्नी में मैंने सब कुछ सीखा। सोचो मेरा जनरल की कट ऑफ से भी 5-5 नंबर ज़्यादा रहे थे, 2022 में मेरे 93 नंबर थे और हमेशा मेरा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पार रहा है, पर फिर भी मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो रहा था ना। तो ये चीज़ हर ऐसा नहीं, सीसेट में सोचो मेरे 115 आए अब की बार,
ठीक है। अब पहले भी ऐसा नहीं था, मेरा 2018 में मैंने सी सेट निकाला था, 21 में मेरा सी सेट निकला था। अभी तो देखो 2023 में मेरा 1 8 1.5 नंबर से रुका था, 2020 में 1-2 क्वेश्चनों फर्क रहा था। तो ये रहता है। अब वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, एज योर डे वो ऑटोमेटिक सही भी हो जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए उसके लिए। तो जो मेरा मानना है, जो बॉर्डर पे हैं उनके लिए मेरा मानना है कि आप लगे रहो, बहुत अच्छा होगा, आप घबराइए मत इस चीज़ के लिए। और अभी मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं पहले भी बोला था, पीटी का आपकी बार मेरी तरफ से और अच्छा मैं करने का प्रयास करूँगा, ताकि आप बॉर्डर पे ना रहो, अगली बार आपका नंबर 100 पार जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। उसके लिए और अच्छा जितना मैं कर सकता हूँ, मैं देखो मेरा हमेशा ये रहता है कि देखो मैं इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड नहीं करूँ आपको, वो तो मैं कल भी बोल रहा था। अरे मेरा हमेशा, मैं खुद भी नहीं रहा हूँ, और हकीकत बता रहा हूँ, इस तैयारी में मैंने इतने अच्छे नंबर भी पाए हैं, और कोई फालतू का ऐसा नहीं है। आज मैं देखो, चाहे आप अब लोग आप मानोगे जब मैं फेलियर था तब आप मेरी बात चाहे मतलब एक बार होता है ना साइड में कर देते होंगे। मैंने आज तक नेवर आई रीड लक्ष्मीकांत, ठीक है आज मैं बता रहा हूँ अपनी हकीकत। पॉलिटी के लिए मैंने राजेश मिश्रा सर के नोट्स पढ़े थे, नेवर, इसके अलावा मैंने जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। पर हाँ, मैंने वही नोट्स कम से कम 15-20 बार पढ़े होंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने हिस्ट्री में, ठीक है, विपिन चंद्रा पढ़ी, 1-2 बार पढ़ा था बस, ठीक है। स्पेक्ट्रम भी मैंने एक बार पढ़ा था, एक बार पढ़ के उससे निकाल लिए थे, ठीक है। उसके अलावा मैंने एंशिएंट मेडिवल के लिए कोई बुक नहीं पढ़ा, ठीक है नेवर रीड कोई बुक, ठीक है, जो आती है ना सतीश चंद्रा, ये नहीं पढ़ा। पर मैं मतलब पढ़ना चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, पर मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ो उसको बार बार पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं। मैंने अखिल मूर्ति सर के नोट्स पढ़े, और मैंने बार बार 15-20 बार उनके भी पढ़े। मैं तो अभी बता रहा हूँ, मैंने, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल में तो सोचो स्वाभाविक सी बात है कितनी बार रिविजन किया होगा, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ज्योग्राफी में मैंने कुमार गौरव के सर, वो नोट्स मैंने नहीं पढ़े, 2-3 बार ही पढ़े, वो नहीं हुआ मेरे से, पढ़ना भी नहीं हुआ। एनसीईआरटी मैंने वीडियो थ्रू की, आपकी बार पढ़ाया भी था बच्चों को, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी मैंने कुछ भी नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग जो मार्केट में इधर उधर खोजते रहते हो ना, उनसे बचो। ये मैं इसीलिए आज अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा सक्सेस हो गया तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैं तो बताता तो मैं पहले भी था, पर लोग विश्वास नहीं करते थे ना। तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी, ठीक है, मोर देन इनफ है, मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ, नेवर, ठीक है। उसके बाद में बात आती है इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए जो दृष्टि उस टाइम टीचर थे, रामेश्वर सर का मैंने क्लासेज भी देखा था, तो मेरा मानना है उतना मोर देन इनफ है, एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। इकोनॉमी के लिए इतना ही ज़रूरी है। साइंस टेक के लिए मैं रितेश जायसवाल के नोट्स, सर के नोट्स पढ़े थे, पर वो बहुत पहले पढ़े थे, अब तो पढ़ता भी नहीं था मैं, ठीक है। करंट अफेयर की बात की जाए, देखो करंट अफेयर मैंने है कि बहुत कुछ भी किया है, अभी पिछले 2-3 साल से तो मैंने कुछ भी नहीं किया करंट अफेयर। अब की बार की मैं बता रहा हूँ, कोई मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई मैंने मैगजीन नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं। पर मेरा ये बोल सकते हो कि देखो जो मेरा मेथड है, जो मैं आप लोगों को सिखाया हूँ PYQ के थ्रू, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था करंट अफेयर टेंशन मत लो, वो क्वेश्चन जो बनने होंगे बन जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए थे, उससे क्वेश्चन आए भी हैं। तो मेरा मानना है कि अभी जो आपको अगले साल के लिए 2025 के लिए रेडी होना है, तो स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं अब क्या नहीं हुआ तो सर अब क्या हम कुछ और करेंगे, नो। पिछले मैं इतने सालों से सक्सेस भी रहा, अनसक्सेस भी रहा, सब कुछ चीज़ें रही, पर मैं हमेशा उसी पे ही स्टे रहा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, करना वही है, बस ये है कि थोड़ा चीज़ें जो गलती हुआ है क्वेश्चन, वहाँ पे मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन लेक कर गए आप, तो वो थोड़ा बहुत रिवाइज की कमी रही या कुछ भी रहा हो, तो वो चीज़ें थोड़ा एक बार ज़रूर देखने की ज़रूरत है, और घबराने की ज़रूरत नहीं। बस मैं ये बोलूँगा कि कोई भी चीज़ करो कंटिन्यू वे में होनी चाहिए। जैसे करंट अफेयर के लिए मेरा सबसे बेस्ट मानना है, ऑल इंडिया रेडियो सुनो और डेली एक न्यूज़पेपर देख लिया करो, बस करंट अफेयर क्वेश्चन बन जाएंगे। ज़्यादा मैगजीनों के चक्कर में इन पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। सर हाँ बहुत बोलो। टेंशन हो रहा है सर, आपका हो गया, आप चले जाएंगे, पढ़ाएगा कौन? बहुत टेंशन हो रहा है, अरे भाई बहुत मैं रोए हैं अभी तो सर। पहली बात तो, और ऐसा मत सोचो कि मैं यहीं रह जाऊँ ये सोचो कि मुझे आप भी साथ। जाएंगे मतलब? अरे देखो अरे पहली आप बात ये नहीं है, देखो 2025 तक का अटेम्प्ट में मैं हूँ आपके साथ, घबराइए मत। मेरा सिलेक्शन हो भी जाएगा तब भी मैं रहूँगा। तो मेन बात तो आपको 2025 के लिए है ना। अब ऐसा तो नहीं सर बोलो आप 2030 के लिए यहीं पे रुके रहो, तो वो तो नहीं होगा ना नहीं 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 तो 2025 के अटेम्प्ट के लिए मैं हूँ, और मैं फुल्ली अवेलेबल हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। और सर, पीटी के लिए आप अपन, अपने पर ध्यान देना, आप IAS बन जाए, बहुत अच्छा है। हाँ तो वो अभी तो 2-3 महीने तो मैं खुद ही मैं बता दिया हूँ कि मैं देखो वो तो मेंस के लिए लगना, पर हाँ जैसे मेंस कंप्लीट होगा तो अक्टूबर से अपन पीटी के लिए तैयार करेंगे। मैं भी तैयारी करूँगा, उसमें क्या दिक्कत है, काहे टेंशन ले रहे हो। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मान के चलो 8 महीने, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। पीटी अब क्या देख लेना, बहुत सब लोगों को निकलेगा, काहे घबरा रहे हो, ठीक है, टेंशन मत लो। तो 2025 तक तो हूँ मैं, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। 2025 तक मेंस भी निकलवा के जाऊँगा, काहे टेंशन ले रहे हो।
उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, वो रहूँगा, क्योंकि मेंस के नोट्स में अभी दे दूंगा, तो आपको अगली बार जो पीटी निकल जाएगी तो उसकी टेंशन नहीं रहेगी नहीं, तो काहे घबरा रहे हो, तो मैं हूँ ना अभी। ये तो अब अच्छी बात है, मेरा पीटी निकल गया तो अब मैं मेंस के लिए बहुत अच्छे नोट्स तैयार करके दे दूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। जो फाउंडेशन ग्रुप के रहेंगे उनको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, काहे टेंशन ले रहे हो, मैं बैठा हूँ ना। 25 मई को एग्ज़ाम है, 25 मई तक मैं आप लोगों के साथ में, और उसके बाद में जब तक मेंस दोगे ना आप लोग, तब तक भी मैं आपके साथ हूँ, काहे टेंशन ले रहे हो। 2025 के अटेम्प्ट के लिए अब मैं हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। और कोई किसी कुछ पूछना? नगीना, और कितने लोगों का रिजल्ट हुआ है सर? मोनिका का हुआ है वापस से, मोनिका का हुआ है, मेहुल का हुआ है, मेहुल का IFS भी कट ऑफ क्लियर हुआ है, और एक और जो स्टूडेंट जो क्या ज्वाइन किया था अपना प्रोग्राम, उसका भी हुआ है, और एक मेरा फ्रेंड था उसका भी हुआ है, उसका IFS भी हुआ है और उसका वो भी हुआ है, दो क्लियर हुआ है। अभी तो मेरे जो नॉन में थे यही 5 लोग हैं। क्या? राहुल सर का? हाँ, राहुल सर का हुआ, जो EPOF में सिलेक्टेड थे ना, वो मेरे रूम पार्टनर, मेरे दोस्त ही हैं, कॉलेज से हम साथ में तैयारी कर रहे थे, वो पहले मेंस लिख चुके हैं, तो उनका हो चुका है, उनके अच्छे नंबर थे, ठीक है। सर टोटल कितने बच्चों का हुआ है? टोटल 5 लोग ही थे जो मेरे कांटेक्ट में है, उन्हीं का ही हुआ, और किसी का हुआ ना। सब मैं बता तो रहा ना, कल भी मैंने बोला था कि बॉर्डर पे है ज़्यादा लोग, लगभग। एक तो मेरे ऐसा दोस्त उसके 100 पार नंबर थे CSET में, GS में, वो पता नहीं कैसे फेल हो गया, मुझे तो अभी भी डाउट में है, पता नहीं उसने होमवर्क शीट भरने में कुछ गलती कर दी। देखो, सचिन के 100 पार नंबर थे, अपने जो फाउंडेशन का एक ग्रुप का था, और उसका आराधना के 100+ नंबर थे। ये लोग CSET में रहे हैं, ये CSET में रहे हैं, एक आध दो क्वेश्चनों को CSET में फ़र्क पड़ा इन लोगों को, और नगीना के भी अच्छे नंबर थे, ये भी 1-2 क्वेश्चनों से रही है, 1-2 क्वेश्चनों का ही फ़र्क पड़ा, ठीक है। इधर ऋचा का था, वो भी 1-2 क्वेश्चनों से, रमेश 1-2 क्वेश्चनों से फेल हुआ। तो ये बहुत सारे लोग थे जो 1-2 क्वेश्चनों से ही बॉर्डर पे फेल हुए हैं। काजल है, ये भी 1-2 क्वेश्चनों से, अमित हो गया, ये 1-2 क्वेश्चनों से ही रहे हैं। ये कट ऑफ कब मालूम चलेंगे सर? कट ऑफ तो फिर वही नेक्स्ट ईयर पता लगेगी। कट ऑफ ज़्यादा गया है, परंतु जितना अपन एक्सेप्टेड कर रहे थे तो ज़्यादा गया है, क्योंकि ये 75 से तो एवर 100% गया है, 25 ज़्यादा गया है कट ऑफ। कट ऑफ देखो ना कि जिनके नंबर मतलब सोचो 100+ आ रहे तो उनका भी नहीं हुआ, तो कट ऑफ ज़्यादा गया है। कितना ज़्यादा गया अब ये तो कोई भी नहीं बता सकता जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा गया है। क्योंकि मेरे मान के चलो मेरे 93-94 आ रहे थे, तो मैं तो काट पीट के बता रहा था 80, मेरे भी लगभग 85 से अबव हुआ है, तब मेरा हुआ है, नहीं तो मेरा भी नहीं होता, मैं हकीकत बता रहा हूँ, 80 में तो नहीं होता मेरा भी, तो मेरे भी नंबर बढ़े हैं। तो आपके पैसेज तो कितने से हो गए थे सर पैसेज? मेरा CSET में तो 115+ थे ना मेरे, उधर तो टेंशन था ही नहीं, आपकी बार उधर वो टेंशन ही नहीं था, आपकी बार मेरे 115+ थे उधर CSET में। ऐसे मेरे 18 सही थे, मुझे पता है CSET मेरे बढ़ेंगे, 18 सही थे, पर मुझे पता है क्योंकि मैंने जो अपना PYQ के पैटर्न पे किया हूँ, तो वो मुझे पता है, उससे कोई इशू नहीं है। देखो, तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, तुम लोग जितने भी लोग हो मेहनती हो, घबराओ मत, और मैं हकीकत बता रहा हूँ, तुम लोग मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट रहने वाला है, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। देखो, मेरे बारे में मैं खुद जानता हूँ, अब जो मेरे पास यहाँ इर्द गिर्द लोग रहते हैं, मैं जानता हूँ मैं कितनी मेहनत करता हूँ। आप लोग, मैं बताता हूँ तो आप लोग विश्वास नहीं करते, पर हकीकत बता रहा हूँ, तुम लोग मेरे से ज़्यादा मेहनती हो, डेडिकेटेड हो, घबराओ मत, रिजल्ट ज़रूर आएगा, पर हाँ लगे रहो, हिम्मत हारने से काम नहीं चलती। मैं कल भी ये बता, मेरे से एग्जाम्पल सीखो ना, मेरे सक्सेस का मैं बता रहा हूँ ना, आज मैं सक्सेस हुआ हूँ ना, इसका एकमात्र रीज़न यही है कि मैं लगा रहा, हकीकत बता रहा हूँ। और यूनिटी आइज का बहुत बड़ा रोल रहा कि मैं आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा रोल रहा कि चीज़ें रही, मैं हकीकत में बता रहा हूँ ना, मतलब अभी तो चलो कोई एक सफलता रही, पर मैं हकीकत बता रहा हूँ, 2023 के रिजल्ट के बाद मैं टूट गया था बिल्कुल, आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि 6 अटेम्प्ट फेलियर बहुत बड़ी बात होती है। उस टाइम ऐसा था कि घर में भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, ठीक है, मतलब बहुत ख़राब स्थिति, आप विश्वास नहीं करोगे। उस टाइम मैं डिप्रेशन में था एक तरीके से, मतलब बाहर से लोगों को मैं खुश दिखता था, पर दैट्स द रियलिटी, मैं सिंगल एकदम रूम में पड़ा रहता था। कहीं भी तुम याद करो, मैं शायद लास्ट ईयर तुम लोगों को एक महीने पढ़ाया भी नहीं था, इसका रीज़न यही था, क्योंकि उस टाइम मैं अपने आप को ही मतलब नहीं कर पा रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे। तो मैं जब मेरे फैमिली में ऐसा रहा कि देखो ये होता है, दैट्स द रियलिटी, मैं फिर बार बता रहा हूँ, कुछ लोग होंगे जो आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। तो मेरे मम्मी पापा थे, मेरे भाइयों को मेरे पे भरोसा नहीं था, मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो तो बोले भाई अपना कुछ काम करो जो भी है, और मेरे पापा को भरोसा था कि नहीं भाई तुम करो। हाँ? मुझे तो भरोसा था, मुझे तो भरोसा था। नहीं, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। 2023
नहीं वो तो होता है, ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ साढ़े डाल दिया था मैंने कि भैया क्वालीफाई। पर फिर भी मैं तो बस वही संतुष्टि के लिए तो देखो फाइनल रिजल्ट देखना ही होता है। एक चांस तो लग रहे थे अब की बार के हो जाएगा, पर फिर भी एक फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक वो नहीं रहता। तो मैं एक बता रहा हूँ एक बात है ना, तो ये चीज़ याद रखना हमेशा आपकी जर्नी में है ना। सोमेश जी सुन रहे हैं आप? सोमेश, सोमेश हाँ बोलो सोमेश। सोमेश कहाँ है, तुम्हारे पास ही है क्या? आप हाँ बोलो सोमेश। आपको है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई नहीं, लगे रहो, तो मेरे जैसे क्या आप विकास भाई हो गए, विकास भाई उधर है। अच्छा विकास भाई भी है क्या इधर तुम्हारे पास? तो मैं ये बता रहा हूँ एक बात सुनना, ये बात है ना। आप आगे आगे चलिए हम लोग। हाँ जरूर जरूर, अरे काहे टेंशन ले रहे सबको सब। तो मैं बता रहा हूँ देखो ना, एक सबसे बड़ी बात मेरे से ये सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है कभी है ना, मतलब मेरा मानना है कि देखो ना, अगर आप लड़ने को तैयार हो ना, आगे बता रहा हूँ, तो उस टाइम में ऐसा था, जून में रिजल्ट आ गया था 12 जून को ना, तो मेरा संभावना ऐसे कम भी लग रहा था। वो तो फाइनल रिजल्ट आया तब पता लगे मैं 1-1.5 नंबर से रहा हूँ। तो फिर जब उस टाइम ऐसा हालात थे मेरे कि मैं एक बात ऐसा लगा, सब कुछ बोरिया बिस्तर, ये किताबों को, ये यमुना नदी है उसमें फेंका हूँ। ये हकीकत में बता रहा हूँ, आप लोगों को भरोसा नहीं होगा। मतलब लगा कि यार 6 साल लटे, हर बार 1-2 नंबरों से रह जाना, लगता है कि सब छोड़ छाड़ के, बहुत बार ऐसा रहा कि मैं छोड़ छाड़ के सब कुछ कहीं चले जाऊँ, कोई दूसरा जॉब कर लो, कुछ कर लो। और ऐसा भी नहीं, मैंने जॉब भी किया, बहुत जगह जॉब भी किया, पर उस टाइम मेरे मतलब हमेशा मेरा ये सोचता था कि देखो ना, एक चीज़ हमेशा ये याद रखना कि यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ। मतलब आपके अपनी क्षमताओं पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। आपको दुनिया जानती है, क्या मानती है, कोई मैटर नहीं करता। मैं फिर बार बता रहा हूँ, आज देखो ना, कल तुम्हारे बारे में कोई लोग बोलेंगे, अरे इसको तो कुछ ही नहीं आता था, ऐसे फलाना यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, ये है वो है। मैं फिर बता रहा हूँ, पर यू हैव टू मतलब खुद पे भरोसा रखो। मुझे खुद पे भरोसा था और मुझे पता था मैं चाहे मैं कैसे भी लड़ गुड़ के ऐसे कैसे भी कर लूँगा काम, पर मुझे पता था कि एक दिन तो ज़रूर होगा। ऐसा तो इतने ख़राब भी नहीं है अपन, क्योंकि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड भी देखोगे तो ठीक ठाक रहा है। तो मैं इतना तो भरोसा था कि इस लायक तो है कि यार पीटी निकाले भाई, बाद में चलो फाइनल सिलेक्शन एक अलग बात है, पर पीटी तो निकलेगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ कि कुछ लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, मैं खुद अपनी फैमिली के मेम्बर बता रहा हूँ। कुछ मेरे भाई लोग बोलते थे क्या है, छोड़ो सब फालतू का, पर मेरे पापा खड़े रहे। तो ये होता है, तो ये चीज़ याद रखना कि मैं फिर 12 बता रहा हूँ, सब लोगों की नहीं सुनना है और सब लोगों को जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कुछ अपने बारे में बोल रहा है, कोई नहीं, चुप रहो। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को तो यहाँ तक बहुत बड़ी कोचिंग के इंस्टीट्यूट ने बोला था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये भी है हकीकत। तो ये इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने मेरे बारे में बोला है तो कुछ ही नहीं होगा, इसका होता है, कोई बात नहीं, बोलने दो। पर कुछ लोग, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, आपके साथ जीवन में ऐसे खड़े रहेंगे हमेशा, चाहे आपका कहीं पे भी हो, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये आप इस चीज़ पर भरोसा करो। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, कहीं समुंदर पार करना हो या कोई भी बड़ी चीज़ पार करना हो, एक व्यक्ति का सहारा चाहिए। बोलते ना, तिनकों का सहारा डूबते को। तो आप ये मत सोचो कि मुझे सब लोग सपोर्ट करें, नो नेवर, ये कभी नहीं होगा। अरे लाइफ का हकीकत है कि आपको कभी लोग सपोर्ट करने नहीं आएंगे, सबके सब। आज मैं सक्सेस हो गया ना, तो कुछ लोग चलो ठीक है सपोर्ट करने के लिए कभी कॉल भी आए बहुत सारे, पर ऐसा नहीं है। कुछ टाइम बाद में वही खुद हो जाएंगे। कुछ लोग रहेंगे जो आपके हमेशा साथ में रहेंगे। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा, जो आपके साथ में खड़े हैं, बस वो 1-2 लोग हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको दुनिया के नहीं है कि सब मेरे साथ में खड़े रहे। तो ये चीज़ याद रखना। होगा जब लाइफ में अनसक्सेसफुल मिलती है तो होता है कि बहुत सारे लोग आपके पोजीशन में जाके खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना। आपके जो साथ में है, हो सकता है कोई भी हो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपको किसी का भाई हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है, ठीक है, जो आपको समझे, हो सकता है किसी का दोस्त हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पर ये चीज़ याद रखना कि आपको एक का सपोर्ट मिले बस खूब है, कोई ज़रूरत नहीं है सबको दुनिया का सपोर्ट की। ये हकीकत में बता रहा हूँ। जब उस टाइम मैं इस दौर में था कि 2023 के प्रीलिम्स के बाद मुझे लगा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, फिर मुझे एक बार लगा कि नहीं, मैं सीसेट में फेल हो रहा हूँ। तो मुझे एक बार मेरे पापा से मुझे पैसे मांगते हुए शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं सोचा इतने साल हो गए, 10-12 लाख रुपए, क्या 15 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। और उस टाइम परिवार की ऐसी कंडीशन थी फाइनेंशियली, घर में मुझे 10,000 रुपये मिलना मुश्किल बात थी। तो ये चीज़ समझो। फिर भी मेरे पापा को बोला तो पापा बोले कोई बात नहीं, तुझे पढ़ना है तो मैं उधार करके लाऊंगा कहीं से। तो ये होता है, देखो। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, घबराओ मत। अगर तुम सोचो अगर मैं खुद ही टूट जाता तो मेरे पापा अगर मेरे पे पैसा भी खर्च करते तो क्या ही मतलब है। तो इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, खुद को बिल्डअप करो। तो मेरे पापा ने सपोर्ट किया उस टाइम, कहीं से भी पैसे जुगाड़ करके लाए। आप भरोसा नहीं करोगे, मैंने उस टाइम कोचिंग वालों के बहुत आगे हाथ जोड़े कि मेरा एडमिशन ले लो कम पैसों में, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं है। मैं 6 साल फेल होके मैंने जीएस के नंबर भी बताए, कहीं सपोर्ट भी मिला। और कहीं जो सपोर्ट मिला मैंने उनको थैंक्स उस दिन ही बोल दिया था, आज फिर दोबारा बोल दूंगा। पर कुछ कोचिंगों ने ऐसा भी रहा कि मेरा सपोर्ट नहीं भी किया। तो ये मैं हकीकत बता रहा हूँ।
पर नाम नहीं बताऊंगा, तो वो समय बताएगा। पर नाम नहीं बताना, ये रहा कुछ कोचिंग ने मेरे को सपोर्ट किया, कम पैसों में मेरा एडमिशन लिया और उसका फ़र्क भी दिखा। कुछ कोचिंगों ने नहीं लिया, ये हकीकत है। सर अपने आईपीएस बन गए ना, उनकी 12 बजा देंगे जिन सपोर्ट नहीं करा ना। अरे नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं लेना, पर नहीं, मैं बता रहा हूँ एक बात, ये होता है, आप ये चीज़ भरोसा करो। तो यही देखो ना, किसी ने मेरा सपोर्ट किया, किसी ने कोचिंग वालों ने नहीं किया। जिसने सपोर्ट किया मेरा अच्छा किया, तो मैंने उनको थैंक्स भी बोला, मैंने उसी दिन मैसेज कर दिया था एग्ज़ाम के बाद ही। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, सबसे मेन चीज़ यही है। बुरे टाइम की एक अच्छी बात है ना सर, हाँ, कि जो बुरे लोग होते हैं ना, वो स्वयं आपको छोड़कर चले जाते हैं बुरे टाइम में। ये तो बहुत हकीकत अच्छी है, ये तो बात है। हकीकत है, ये तो हकीकत है। जो आपका सच्चा साथी होगा ना, वही मतलब, चाहे रिश्तेदार हो, देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे रिश्तेदारों कुछ एक आध ही है जो कोई कॉल करता है, ठीक है, कोई नहीं। नेवर में 7 साल की जर्नी हो गई कोई मेरे को ये भी नहीं पूछता कहाँ पे है, क्या है। तो ये हकीकत है, दैट्स द रियलिटी। तो कहीं टेंशन लेना, मैं फिर बार बताऊँ, सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक आध लोग आपके साथ खड़े रहे, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, कोई इशू नहीं। किसी कुछ और पूछना है? 1 मिनट, हाँ लिखो 813033 हुआ? हो गया ना? ठीक, थैंक्स। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, अरे ऐसा कोई भी नहीं होगा, जितने भी आप लोग हो, सबके सपोर्ट में कोई ना कोई एक तो ज़रूर रहता है खड़ा। ये तो जीवन है यार, भगवान किसी के साथ इतना नहीं करता कि कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा हो। तो आपको आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन आपको समझता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो। आगे क्या करा जाए अभी? देखो पहली बात, जैसे नगीना तुम्हारी तैयारी ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ। देखो जैसे मैं मोनिका के बारे में बोलता हूँ ना, बस तुम्हारे बारे में गारंटी साथ बोल सकता हूँ नगीना, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मैं अभी बता रहा हूँ, ये सबके सामने बोल रहा हूँ। ये बात है ना, घर वालों के सामने नहीं, बोलना देखो, है। थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है। देखो इतनी बड़ी तैयारी है, तो और मेरा मन में फिर बार बता रहा हूँ, आप अपनी क्षमता को खुद आप पहचानते हो, और मैं खुद आपको मैं बता रहा हूँ, आप मेहनती हो, घबराओ मत, होगा तुम्हारा। मैं अभी लिख के बोल रहा हूँ, तो घबराने की ज़रूरत है ही नहीं तुम्हें। रही बात घर वालों कन्विंस करने की, देखो थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक भी खेलना पड़ता है, थोड़ा इमोशनल, ये सब चीज़ें करो। और मेरा माना, देखो घर वाले समझदार है, आपको इतना मौका दिए हैं तो देंगे, घबराओ मत। और मैं लिख रहा, तुम मेंस की तैयारी करो, ठीक है। अभी मेंस के टेस्ट सीरीज, सर वहाँ देखिए सोच रहे हैं तो खर्चा वर्चा तो क्या क्या मतलब, क्या दिल्ली में रहने का खर्चा क्या कितना पड़ सकता है? देखो दिल्ली में अगर जैसे मान लो कि जैसे ये सना वना रह रही है, अगर आप ऐसे कंबाइन रहते हो तो ज़्यादा खर्चा नहीं, आपका 8,000 में मान के चलो। बाहर का खर्चा मत करो फालतू में, अपना घर पे रूम पे बनाओ खाना, तो 8,000 ज़्यादा नहीं जाएगा। कर लो 1 साल तैयारी, अगर आप यहाँ आके कर सकते हो सबसे बढ़िया करो। नगीना देखो मुझे तुम पे भरोसा, हो जाएगा, टेंशन मत लो। नगीना हो गई, ये सपना, ये सब लोग मेहनती हो तुम लोग, ऐसा कोई भी लोग नहीं है। और जो मेहनत करता है ना, हाँ बोलो तरना। सर हम आपसे जुड़ेंगे सर, मतलब काफी टाइम से लगे हुए हैं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको समझ में बात यही है ना। देखो जैसे मैं आज वो भी बताने वाला था, कितना लोगों, जैसे मैं अभी नगीना का बोल दिया हूँ, ऐसे है। देखो काजल भी है, बस मैं फिर बता रहा हूँ, काजल, अमित और ये सपना, और कौन है, जो भी लोग हैं, मेरे से झूठ मत बोला करो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पछताओगे आप ही। तो मैं इनको अभी वार्निंग कर रहा हूँ, मेरे से झूठ मत बोलना। अभी मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम लोग मेहनती हो, परंतु मेरे से झूठ मत बोलना करो कि कभी मैं काम पूछता हूँ तुम लोग। अब वो क्या होता है कि मान लो मैं 100% काम के लिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। अब आप लोग क्या करते हो, 60% काम हुआ है और आप बोल देते हो गया। तो ये गलती नहीं दोबारा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। हुआ है तो नहीं, यस सर मैं क्लियर ही बोलती हूँ, चाहे भले ही कम ही पढ़ा हो पर आपको क्लियर आप आगे से ध्यान रखना, ठीक है। मेहनती हो काजल, हो जाएगा, घबराओ मत, लगे रहो, टेंशन मत लो, ठीक है। अमित में फिर बार बता रहा हूँ, लगे रहो, तुम्हारा भी हो जाएगा, घबराओ मत। सपना मेहनती है, परंतु सपना वो कोप भवन में जाके तैयारी करते हैं तो इतना कोप भवन में भी जाने की तैयारी ज़रूरत नहीं है। और भारती तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, काहे फालतू में अब नौकरी लगी है, ठीक है, पर फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का, मेहनत करती नहीं हो तुम। देखो अभी मैं बता दूँ ना तो वही है ना, तुम्हारे लिए ये है कि तुम कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तुम्हारा माइंड है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, तुम निकाल ले जाओगे,
ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो मैं सबके बारे में बताता हूँ एक एक, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ किसकी क्या गलतियाँ रही है, तो थोड़ा एक बार पता भी रहना चाहिए सब लोगों को। सबका डाटा है मेरे पास, ये डायरी ऐसे नहीं है, सबका काम रखता हूँ मैं। तो देखो मैं उन्हीं का बताऊँगा जिनका फाउंडेशन बेस्ड में रहा था एडमिशन, ठीक है। देखो नम्रता थी, वो आज भी भाग गई क्लास ज्वाइन करके, साल भर उसने क्लास नहीं किया और एग्ज़ाम भी नहीं दिया। यही है। हाँ अब अभी सुन लो तो फिर तुम्हारी कमियाँ। साल भर तुमने क्लास नहीं की मेरी, ठीक है। और खास तो जो PYQ वाली क्लास नहीं की, और तो क्या चलो ठीक है जो भी है, PYQ वाली क्लास नहीं की तुमने, लापरवाही सबसे बड़ी। दूसरी बड़ी तुमने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो ये तो गलती है ना, ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। तो ये गलती एक्सेप्ट करो। पहली बात तो क्लास रेगुलर करो, ठीक है। आपको जॉब कहीं शिफ्ट हुआ कोई बात नहीं, परंतु आप यू हैव टू मैनेज ना, क्योंकि देखो आपको कंपटीशन सब लोगों के साथ करना है, ठीक है। तो ये नम्रता का हाल था। सना ठीक है, इसका थोड़ा बेसिक बहुत ख़राब था, ठीक है। अब चीज़ें एक लेवल पे आई है, पर मुझे भरोसा है आगे बहुत अच्छा करेगी। अभी तो चलो कोई नहीं, एक बार फाउंडेशन जो है, बोलते हैं ना कि बहुत गहरा खड्डा खुदा है, तो पहले तो उसी की भरपाई करने में टाइम लगता है। कोई नहीं, अच्छा कर लेगी, दिमाग अच्छा है, खासा है, मेहनती है, कर लेगी। सना का कोई इशू नहीं है। पर हाँ ये है कि थोड़ी बहुत लापरवाही है, तो मैं वो 2 तमेचा मार के भी करवा लूँगा, यहाँ पे है काम हो जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, सना का मतलब ये था कि एजुकेशन बैकग्राउंड स्वाभाविक सी बात है, जो कभी स्कूल नहीं गई, तो बहुत सारी चीज़ें मैथ में बहुत सारी कमजोरियाँ थी, ठीक है। भारती, हाँ बोलो काजल। सर मैं थोड़ी सना मतलब अभी वहीं पर है। हाँ यहीं पे। तो सर नेक्स्ट ईयर भी वहीं का मतलब वहीं करेंगी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई, देखो लड़कियों को सपोर्ट घर वालों की तरफ से मिलना बहुत बड़ी बात होती है। जब तक है तो मैं तो बोल रहा हूँ, जब तक है तब तक तैयारी करो, आगे देखते हैं जो भी है, ठीक है। पर हाँ ये कि अच्छा कर लेगी, इतना मुझे भरोसा है इस पर, ठीक है। बात आती है भारती की। भारती साल भर गायब रही, कभी मेरी क्लास नहीं की, ठीक है। तो ये भारती बहुत बड़ी कमजोरी है तुम्हारी। और जब मैं कभी फ़ोन करके बोल रहा हूँ तो वो भी काम नहीं होता तुमसे, तो ये लापरवाही है। सर मैं स्टार्ट कर देते ये नहीं हो पाता मेरे से। तो वो कुछ ना कुछ नए काम आ जाते हैं फिर। तो वही तो बात है ना, तो कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। और मैं तुम बताऊँ तुम बहुत अच्छा कर लोगे, कि तुम्हारा कोर्स भी तब लगभग ठीक ठाक हो चुका तुम्हारा। और पिछली बार अच्छे नंबर थे, और आपकी बार मेरी वीडियो देखे नहीं, अपने 1.5 सर इस बार मेरे को लग रहा था हो जाएगा, बट पता नहीं जिसने तो क्वेश्चन पढ़ने में जैसे तो ये लापरवाही है। मैं तुम्हें याद करो, मैं पेपर कर लो, पेपर भी कर लो, ये सब सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो भारती ये है, और भारती मैं फिर बता रहा हूँ, एक अटेम्प्ट सीरियस कर लो तो निकल जाओगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, हो जाएगा तुम्हारा। पर सीरियस होकर तैयारी करो, तुम्हारी कमी यही है। श्वेता कहाँ है? श्वेता भी है ना, श्वेता। हाँ ये देखो, ये साल भर गायब रही। दूसरी सबसे बड़ी बात इसने भाई, देखो मेरा मानना, देखो एक चीज़ देयर द रियलिटी, समझो ये बात भाई। देखो आप पहली बात तो इतने अवेयर रहो कि आपको इस एग्ज़ाम की नीड क्या है। अब ये सोचो कि अपना सर्टिफिकेट नहीं बना के रखी, ये बहुत गलती है। और मैं श्वेता पिटाई कर दूंगा आपकी बार, मैं कितने महीनों से तुम्हें बोल के रखा हूँ, और अभी तुम सर्टिफिकेट नहीं बनाई हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। सर्टिफिकेट बनाओ, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये श्वेता ने एग्ज़ाम भी नहीं दिया, सर्टिफिकेट ही नहीं बनाया, जनरल से भरा, अरे है ST से, तो ये समझो मतलब फ़ायदा उठाओ यार, जो है मिला है तो बाय द रियलिटी है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जो हो तो उसका फ़ायदा उठाओ, उसमें क्या ज़्यादा सोचना। इसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, श्वेता ने साल भर क्लास फीस भी नहीं की, इसके मोबाइल में कभी इशू रहा, अभी मोबाइल दिलाया नहीं दिलाया घर वालों ने? श्वेता दिला दिया, चलो। तो अब आप पढ़ाई छोड़ गए, थप्पड़ पड़ेगी आपकी बात, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आपकी लापरवाही की है। तो नगीना को मैं बता दिया, नगीना तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है, घबराओ मत, टेंशन मत लो, ठीक है। एक जयेश थे, सोचो ये एक ऐसा बंदा था जिसने पेमेंट किया मेरे को, और आज तक कभी ना तो मेरे क्लास ज्वाइन किया, ना मैं क्या कभी फ़ोन उठाता है। तो मैंने इसको सोचा जिस दिन अपन कैपेबल हो जाएंगे, इसको मैं पैसे रिटर्न कर दूंगा। देखो जो क्लास ही नहीं देख रहा मेरा, तो मैं उससे पैसे नहीं लूँगा, उसको मैंने लिखा है इसके पैसे लौटाने। देखो यार मैं ऐसा नहीं हो कि जब अपनी क्लासेज भी नहीं देख रहा है, अब मेन बात तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है, तो पैसे दे दूंगा उसको जब भी मेरे पास रहेंगे। एक एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा, नहीं दीजिए, जरूरत नहीं है जाने दीजिए। नहीं, देखो मैं अपनी तरफ से ईमानदार रहना चाहता हूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। देखो मैं चाहता हूँ कि मेहनत का पैसा रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। मैंने लिखा है उसको पैसे लौटाने हैं, पर हाँ जिस दिन अपने पास रहेंगे, कर्जे से बाहर निकल जाएंगे, उस दिन करेंगे। वैशाली, देखो वैशाली इंटेलिजेंट है, परंतु वही है, वो कभी कभी बीच में तो क्लास करती है, ठीक है। और उसने एग्जाम नहीं दिया। सबसे बड़ी बात तुम नर्मदा, तुम दोनों में तो मुझे गुस्सा ये आ रहा है कि तुम लोग एग्जाम काहे नहीं दिए। चलो श्वेता को तो मैं खुद ही मना कर दिया था, उसको साल भर पढ़ाई भी नहीं की थी, बीमार थी, तुम दोनों काहे नहीं दिए एग्जाम?
लोग खराब हो गए थे बहुत ज्यादा। पढ़ाई का जो अच्छा फ्लो था ना, शिफ्टिंग की वजह से मेरा सब खराब हो गया। अरे तो अब यहाँ पे टाइमिंग 10 से 6 की टाइमिंग है भैया, घर में रहना, खुद से सारे काम, सब बर्बाद हो गई, पढ़ाई लिखाई सब। ऐसे नहीं काम नहीं चलता। देखिए यार पीटी किस किस के प्ले रहे हो? मोनिका का हुआ है, मेहुल का हुआ है, मेरा हुआ है, एक आध जो लड़का जो नया ज्वाइन किया आपकी बार बैच उसका हुआ है। चार लोग हैं जो अपने यूनिटी आई से जुड़े हुए हैं। अब यूट्यूब से पता नहीं, लोगों ने बताया नहीं यूट्यूब से, तो वो भी बात है यूट्यूब से किसका हुआ है क्या हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है अभिषेक की बात, राजस्थान का था इसने, ठीक है। तो इसका भी ऐसा रहा है कि साल भर क्लास ही नहीं किया, कभी ऑनलाइन क्लास आया है नहीं, ठीक है, पर बोलता था मैं देखता हूँ क्लास। तो यही है ना, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जिन्होंने कंटिन्यू, नगीना थी कंटिन्यू रही, ठीक है, बाहर ये मैं बताता हूँ, अभी मैं वो भी कंक्लूड करूँगा। तो अभिषेक भी ऐसा रहा कंटिन्यू रहा, रिजल्ट नहीं रहा, ठीक है। पूजा मेहनती है, ठीक है, पूजा ठीक है, घबराओ मत, बहुत अच्छा करोगी तुम, टेंशन मत लो, घबराने की ज़रूरत नहीं है यार, इतना जल्दी हार नहीं मानते हैं, ठीक है, अच्छा करोगी तुम, टेंशन मत लो। पर हाँ, गलती तुम्हारी यही रहेगी, मैं जो बोलता हूँ वही करो, इधर उधर साइड में मत करना। और आपके होते सबके लिए इंस्ट्रक्शन है, ये सबसे बड़ी गलती तो ये भी रही है बहुत सारे लोगों की, मैं जो नहीं बोला वो भी लोग कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अमित मैं फिर बता रहा हूँ, एक तो झूठ बोलना तुम छोड़ो, ठीक है, थोड़ा कंटिन्यूटी रखो, ठीक है, मेहनती हो तुम, ये तो बात सही है, तुमने मेहनत की है, घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा रहेगा, तुम कर लोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और लापरवाही मत रखना, कंटिन्यू रखो पढ़ाई को। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो उम्मीद करके रखे होंगे, जो हाँ थे बॉर्डर पे, जैसे अमित हो गया, काजल होगी, नगीना हो गई, ठीक है, ये लोग बॉर्डर पे थे, ठीक है, और मुझे होप थी कि निकल जाएंगे, कोई नहीं, परंतु निकल जाओगे। पर मैं फिर बता रहा हूँ, डीमोरलाइज मत होना, पता लगा कि 1 महीने तक पढ़ाई गया, फिर नहीं होगा ऐसे काम। कोई बात नहीं, 1-2 दिन ले सकते हो आप अपने आप को टैकल करने के लिए, पर मैं फिर बता रहा हूँ, इस लड़ाई में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप अपने आप को कैसे दोबारा रीजनरेट करते हैं। और मेरा मानना है कि दोबारा जब भी खड़े हो तो और ज़्यादा खतरनाक तरीके से आप तैयारी कीजिए। फिर रही काजल की बात, काजल अच्छा करोगी, ठीक है, क्लासेज आपने की, ठीक है, ऐसे कोई इशू नहीं है तुम्हारे साथ, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा, घबराओ मत। विक्की ऐसा रहा सीसेट निकला उसका, ठीक है, जीएस में बेसिक क्वेश्चन में गलत कर दिए उसने, ठीक है, कोई नहीं, पर अच्छा कर लेगा विक्की भी आगे जाके। सचिन के बहुत अच्छे नंबर थे, 100 पार नंबर थे सचिन के, ठीक है, जीएस में 100 पार नंबर थे, सीसेट में। अरे मैं देखो ना, एक बात मैं सचिन को आखिरी में बोला था, तुम सीसेट निकाल लेना, जीएस तुम्हारा निकल जाएगा। और मैं कुछ लोगों को तो मैं स्पेशली बोला था, तुम लोग सीसेट निकाल लो। आराधना के भी ऐसा हुआ, उसके 100 पार नंबर थे जीएस में, उसका सीसेट नहीं हुआ। तो अभी मैं फिर बता रहा हूँ, जिनका भी सीसेट वीक है, ठीक है, 1 क्लास से मैं पढ़ाऊँगा आपकी बात, पर अभी आप लोग खुद से पढ़ो, 3 महीने आप खुद से करो। 1 to 8 क्लास की एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए। अरे ये मत सोचना कि हम पहली क्लास के बच्चे चलिए तो हम पहली क्लास के पढ़े, अरे बस जाके देखना उसमें क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें। तो ये चीज़ याद रखना, जिसका भी सीसेट डाउट में था, जिनका 80 नंबर भी आ रहे, सीसेट पढ़ना दोबारा शुरू करना अभी से, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ ही ज़रूरत नहीं। विक्की हो गया, सचिन हो गया, सोमेश, ठीक है, तो सोमेश दोबारा से, सोमेश भी बाहर ही रहा, क्लास भी रेगुलर करता नहीं था, पर ठीक है, अपन तो ये है कि सोमेश मेहनती है, कर लोगे अच्छा काम, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम के साथ हो जाओगे तो तैयार हो जाओगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये लगभग कितने थे अपने पास, 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 फाउंडेशन में थे। 14 फाउंडेशन में इसमें था कि 3-4 लोगों ने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया, 4-5 लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, ठीक है, 9 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से सना थोड़ा बहुत बिल्कुल ही आउट थी, ठीक है, पूजा थोड़ा बहुत बिल्कुल ही आउट थी, और लोग सब बॉर्डर पे थे, ठीक है। तो ये मानना है कि जैसे पूजा को, सना को थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो मैंने बोला ही था जिनका थोड़ा कम नंबर थे उनको थोड़ा मेहनत करने की ज़्यादा दोबारा ज़रूरत है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये जो लोग हैं जिनके बॉर्डर पे थे, तो लापरवाही मत करना, आप अच्छा करोगे, देख लेना आपकी बार, अगली बार यही जो फाउंडेशन वाले थे ना, अब जो एग्ज़ाम नहीं देंगे तो उनके तो मैं बारे में क्या ही बोल सकता हूँ, परंतु अगली बार जो मेरे से जुड़े रहे अक्टूबर से, मैं पहले बता रहा हूँ, अक्टूबर से लेके 25 मई तक मेरे साथ जुड़े रहे, उनका पक्का निकलेगा पीटी, मैं अभी बता रहा हूँ। पर ये याद रखना कि मेरी पहली क्लास अक्टूबर से शुरू करूँगा, तो देखो मैं ज़्यादा घूमने वूमने में, ऐसा नहीं कि मेंस दे लिए तो अपन घूमना फिरना अपना काम नहीं है। मोस्टली 25 या 26 को मेंस कंप्लीट हो जाएगा, 26 या 27 तक, मैक्सिमम 5 दिन में ख़त्म हो जाता है, 5 दिन का रहेगा, मतलब ये मान के चलो, मोस्टली अभी टाइम टेबल आएगा, मैक्सिमम 27 तक मान के चलो, तो 2-3 थोड़ा बहुत मैं रेस्ट करके 1 अक्टूबर से शुरुआत कर दूंगा, ठीक है, ये चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ। पीटी का बैच 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपकी बार ऐसा करूँगा कि पैरेलल कुछ तो आप क्या अच्छा करेंगे। देखो मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा बॉर्डर पे रहो ही नहीं,
मतलब ऐसा जैसे नगीना थी बॉर्डर पे थी, ऐसे नहीं, अच्छे नंबरों से निकले ताकि टेंशन ही ना हो, ठीक है, ऐसा एग्ज़ाम के रिजल्ट तक इंतज़ार करना ना पड़े। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे। पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो मेरी वीडियो है, वो क्लासेज है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी ने मेरा एग्ज़ाम निकलवाया है आप भरोसा नहीं करोगे, तो वही हकीकत है एग्ज़ाम के लिए। बस उसी में थोड़ा बहुत और मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा बहुत जो मैंने प्लान करके रखा है कुछ चीज़ें, थोड़ा टॉपिक वाइज में थोड़ा थोड़ा नोट्स भी दे दूँगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा काम करते रहना। बस ये काम कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना पे, और कुछ भी। अरे हाँ, सबसे बड़ी बात, कोई भी मेरे से ऐसे कॉल करने के तो ज़्यादा मैं देखो कॉल नहीं उठा ही पाऊँगा ना, मैं अभी बता रहा हूँ दे दो ऑनेस्टली। पर हाँ, मेरे से मैसेज से थ्रू जुड़े रहना, मुझे ये ज़रूर बता देना तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, ये लापरवाही मत करना। मेरे से कुछ भी चीज़ पढ़ोगे, चाहे ऑप्शनल का ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, मेरे से विदाउट, अगर आप मेरे से बिना गाइडेड करके कुछ भी नहीं पढ़ोगे, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये लापरवाही नहीं, ये साल भर रहा है, सब लोग इधर उधर सब अपने मन की कर रहे हो, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा मुझे बताओ। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ो, एक बार मेरे से डिस्कस कर लेना कि सर मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, तो मैं बोलूँगा यस या नो। तो बस अगर नो का मतलब नो, तो उससे आर्गूमेंट देने मत लग जाना कि सर उस टॉपर ने बोला था ये या नो, तो नो। देखो एक यार, मेंटरशिप का यही सबसे बड़ा मतलब होता है कि अगर आप जो गाइड फॉलो कर रहे हैं आपको, उसकी बात मानो तो मानो, आप ये चीज़ समझो, आप इस चीज़ पे भरोसा करो। अगर मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, देखो आपके सामने मैं खुद एग्जांपल लूँ, मैं आखिर बता रहा हूँ, जो तुम लोग है ना, मैं जो बोलता हूँ उसमें से अगर मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था 80% भी काम कर लोगे ना तुम लोग, मैं लिख के दे रहा हूँ सिलेक्शन की गारंटी। 100% की तो मैं खुद भी नहीं करता, मैं तो 50% ही करता हूँ। मैंने ओनली PYQ के अलावा कुछ भी नहीं किया भाई GS में, थोड़ा बहुत NCERT पढ़ा था आखिरी के दिनों में बस, और जो भी वो हिस्ट्री की, मैं हकीकत बता रहा हूँ, PYQ ही है PT के लिए। बस ये है कि आपकी बात थोड़ा सर और, PYQ तो है, हाँ। बट एग्जाम में हम किस माइंड से प्रिपेयर है वो भी तो काम करता है ना। मेरे ना बार बार दिमाग में, मैंने आपको बोला था ना, मैं 100% नहीं कर पाई, क्वेश्चन का सोच के गई थी, मैं कर नहीं पाई। अब वो है ना, वो चीज मेरे बार बार दिमाग में आ रही है कि यार वो लास्ट के 8-11 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन फर्क पड़ गया ना, तुम्हारा तो ऐसे बढ़ जाते हैं। अब ये तो देखो, ये जैसे मेरा फिक्स फॉर्मूला है 2018 के बाद में मैंने कभी भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा देखो रिस्क लो, रिस्क फायदे में रहता है। पहली बार में मैंने क्लियर कर लिया थी, जब मैं दोबारा देख रही थी ना तो वो टाइम अप हो गया, फिर मेरा दिमाग में पता नहीं अचानक से स्टक किया कि हाँ, ये थोड़ा नेगेटिव ना चला गया। एक सर थे जो अनअकैडमी वाले सर थे, उनके साथ भी ये हो कि प्लानिंग चेंज कर दी हो उन्होंने। वो बोले थे मैं टेस्ट सीरीज में जो कर रहा था वही प्लानिंग में वहाँ एग्जिट कर देता, निकल जाता, ये होता। पर मेरा माना, देखो इसके लिए बताओ क्या होता है आपको ना, देखो जैसे ब्रेव हार्टेड बनना पड़ता है, जैसे मैं हूँ, चाहे मेरे साथ, देखो मेरे साथ ऐसा भी हो, बहुत कम नंबर भी आए हैं, बहुत बार बहुत ज़्यादा भी आए हैं, तो जो भी हो देखा जाएगा, रिस्क लेना है परंतु। और PT में रिस्क की जरूरत है। वो लास्ट मोमेंट पे हिल गया थोड़ा सा इधर-उधर। नहीं, तुम्हारे वो 14-15 क्वेश्चन करती है ना, तुम्हारा कट ऑफ निकल जाता आराम से 100%। तुम्हारा CSET निकल ही रहा था बॉर्डर पे। देखो सीसेट ये निकला ना, सीसेट में मैंने पहले ही सोच लिया था कि जाके 2 पढ़ना है, और सीसेट मैंने उसको 2 बार देख लिया था, सबके सॉल्व करके देख लिया था उसको, तो क्योंकि मुझे बाकी के टाइम मैंने दिया है तो सीसेट नहीं हो पाता था मेरा ठीक से ज्यादा। कोई बात नहीं, CSET तो मैं बोला है था, देखो तुम्हारा हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हैं। देखो CSET क्लासेज मैं फिर बार बता रहा हूँ, अपन वही काम करेंगे जो NCERT करेंगे और PYQ करेंगे, बस वही है। CSET के लिए रामबाण वही है, और मेरी क्लासेज, घबराओ मत, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ नर्मदा बताओ क्या बोल रही थी। अरे RO का एग्जाम देने गए थे, अभी जो पेपर लीक हुआ है, तो ये रिस्क लेके हिंदी का पेपर किए थे, तो पूरे मार्क्स बैलेंस हो गए थे। हाँ वो होता है, कोई अरे ये देखो UPSC में अपन ऐसे नहीं खेलते हैं, उसके पीछे मेरा वर्क है, आप ये चीज़ भरोसा नहीं करोगे। मैंने सना ने बैठ के बहुत काम किया, नगीना ने भी किया था खुद से काम, तो नगीना ही कर पाई थी वो काम, और तो कोई कर भी नहीं पाया था, कोई करा भी तो मेरे को तो बताया नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, देखो जो मैंने बोला था कि पेयरिंग वाले आएंगे, 4 वाले में 2 मारना ही है, चाहे कोई बात नहीं गलत हो जाए, देखो फ़ायदे में रहे तो ये चीज़ समझो, ये फ़ायदा मिलता है। देखो मैं कोई चीज़ करवा रहा हूँ तो ऐसे नहीं है, दे द साइंटिफिक मेथड, वो तुक्का मत बोलो उनको, दे द साइंटिफिक लॉजिक। आप विश्वास नहीं करो, मैंने IIT का एग्ज़ाम भी क्रैश किया है, ये एग्ज़ाम भी कर चुका हूँ और हर एग्ज़ाम किया जा सकता है इस बेस पे, और उसके पीछे थोड़ा समझना पड़ता, पैटर्न को समझना पड़ता, तो वो मैं काम कर चुका हूँ 5-6 सालों से, और मैं उसी के बिहाफ में बोल रहा हूँ। तुम लोग टेंशन मतलब सब लोगों को PT निकाल के बताऊँगा मैं, बस अपन ये है कि मेरे अनुसार पढ़ते रहो, लापरवाही मत करो, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ अभी तुम लोगों को। पर मैं जो बोलूँगा वैसे करते रहना, ऐसे नहीं होगा।
लापरवाही नहीं, लेथार्जी नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। तो ये अभी से मैं बता रहा हूँ, और मैं ये गारंटी दूंगा सबका निकल जाएगा। हाँ बोलो। मेंस के लिए क्या प्लान रहेगा? मेंस के लिए देखो अभी मैं चाह रहा हूँ कि अभी सिलेक्शन ले लिया जाए तो सबसे बेस्ट है। मैं अपनी तरफ से जो मैं कंप्लीट नोट्स होते जाएंगे ना वो नोट्स ही दूंगा, और संडे में ऐसे मिलता रहूँगा। कोई भी जो हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताना। क्लासेज में लेने का भी थोड़ा प्रोग्राम डिले कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं चाह रहा हूँ कि यार ज़िंदगी में 7 साल बाद में 8 साल बाद में मौका मिला है, तो नहीं तो अरे अगर मान लो आप लोगों का मेंस निकलता ना तो मैं आप लोगों पे मेहनत भी करता, पीटी निकलता। तो अभी ऐसा कि तुम लोग 2025 के लिए रेडी हो, तो उसके लिए तो फिर अक्टूबर से अपन रहेंगे मैं साथ में। अभी मैं आपको नोट्स दे दूंगा, बस इतनी तरफ मेरी हेल्प रहेगी। संडे अपन मिलते रहेंगे। एक ही स्ट्रेटजी प्लान करके दे दीजिए ना, तो फिर अपने अकॉर्डिंग उस पर सब हाँ, काम वो मैं करते बता दूंगा। रहेंगे। मेन तो है कि हाँ, मेंस संडे की प्रिपरेशन तो की भी नहीं। अभी देखो अभी मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट वीक तक, अभी मैं जैसे मैं हर संडे को टारगेट दूंगा आप लोगों को ना, नेक्स्ट वीक तक आप सब लोगों का यही टारगेट है। सबसे पहले मैं वही से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सिलेबस, आज तक याद नहीं हुआ होगा तुम लोगों को सिलेबस, तो पहला काम सिलेबस याद कर लो चुपचाप। PY के 2013 से लेके 2023 तक मेंस वाले, और PT के 2011 से लेके 2024 तक वाले सब याद होने चाहिए। तो अभी कुछ भी मत करो, ऑप्शनल का सबका यही काम करो, सिलेबस और PYQ बस, PT प्लस मेंस। तो ये अगले वीक का टारगेट है, तुम यही काम करोगे तो मैं संडे तुम लोगों को टारगेट देते रहूँगा। यही काम करो, और मैं नोट्स जो अपने मेंस के नोट्स हैं वो मैं आपको भेज भी दूंगा, उसका PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है। रही दूसरी बात, उनका मैं जैसे अपन अक्टूबर में शुरू करेंगे ना, तो टेंशन मतलब उस टाइम में करवा दूंगा, उसी क्लासेज में करवा दूंगा। क्योंकि अगर जो मान लो कि अब देखो मेरे साथ जो आपकी बार है, हिंदी मीडियम से कोई भी नहीं है मेंस लिख रहा है, सब इंग्लिश मीडियम वाला, तो उनको नोट देने से कोई मतलब है नहीं, उनकी क्लास लेने से कोई मतलब है नहीं। तुम लोगों में से निकलता तो मैं मेहनत भी करता तुम लोगों पे। अब बात ये भी तो रह गई ना, तो क्लास लेने का मतलब है नहीं अभी। तो मैं चाह रहा हूँ कि अक्टूबर के बाद में उन जो नोट्स मैं बनाऊँगा ना, उनकी क्लास भी ले लूँगा। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी, तुम लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगी, मेरे नोट से ही क्वेश्चन आएंगे। मैं तो अभी बता रहा हूँ 2024 का मेंस मेरे नोट से बाहर नहीं जाएगा। तो ये तो मैं नोट्स आपको दूंगा यार, आप मिला लेना, देख लेना ये अभी मैं बता रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम के लिए आप टेंशन ही मत लो मेंस की। सोशोलॉजी ऑप्शनल उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यार रखो, मैं करवा दूंगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं, तो जितने भी GS1 से लेके GS4 सारा काम करवा दूंगा, टेंशन मत लो, रहेंगे आराम से, फ्री, कोई इशू नहीं है, ठीक है। किसी और कुछ पूछना बोलो। अभी कोई बेसिक प्लान तो देंगे ना, बस अक्टूबर से प्रीलिम्स की करवाएंगे ना? नहीं, PT प्लस मेंस चलेगा उधर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी क्या करें फिर हम? अभी बता तो दिया ना, वीक का एक टारगेट है, और ऑप्शनल करते रहो। अभी ऑप्शनल करते रहो अपने लेवल पे, ऑप्शनल सब लोग करो। ये 3 महीने है ना, सब लोग अपना ऑप्शनल करो, सब लोग अपना ऑप्शनल करो। और GS में जो मेरे नोट्स देते रहूँगा वो करना, और इधर जो मैं काम बताते रहूँगा संडे वो काम करते रहो। बस ऑप्शनल करो अपने, सब अपने लेवल पे ऑप्शनल तैयार कर दो। GS की मेरी गारंटी है, ठीक है। अक्टूबर से वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ऑप्शनल करो। 3 महीने तुम्हारे पास। हाँ बोलो। सर मैथ नहीं आता मुझे। कोई नहीं, वो करेंगे अक्टूबर से, मैं करवाऊंगा। टेंशन मतलब पहली क्लास से पढ़ाऊंगा, सब आ जाएगी पहली क्लास से NCERT पढ़ाऊंगा आपकी बात, टेंशन मतलब हो जाएगा। हम फीस जमा कर देंगे 2-4 दिन में, मतलब बोल रखा है पापा की गोरखपुर में। 1000 रुपये से पेमेंट करते रहो, ताकि एक बार इनरोल हो जाओगे ना तो फिर पीछे नहीं छूटोगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 1000 रुपये पेमेंट कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। अभी जैसे पूजा हो गई, अमित हो गया, ठीक है। तुम लोगों ऑप्शनल कंप्लीट करो। पूजा तुम, अमित, श्वेता तुम भी, सपना हो गई, ठीक है। तरुणम हो गया, भारती हो गया। हाँ बोलो पूजा। सर मैं चाहती हूँ कि जैसे ऑप्शनल का क्लास है ना, वो चाहती हूँ ना करे। आप जो नोट है ना, उनको जितना बार हो सके पढ़े, इससे समझ में आता है सर। क्लास से तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। क्लास तो तुम कर चुकी हो ना पूजा? कुछ क्लासेज बची पेपर 1 की। नहीं, वो देख लो, एक बार देख लो, समझो मेरी बात। एक मैं बड़े होने के नाते बोल रहा हूँ, देख लो, एक बार देख लो, घबराओ मत। सर कितना इशू है ना, जब क्लास करने बैठते हैं ना, मन ही नहीं करता, इतना ज्यादा रुकते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम है। नेट का इशू है क्या तुम्हारी तरफ? कोई क्लास हाँ, वो थोड़ा इशू। जी सर, कोई क्लास नहीं कर पाते हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर मेरे नोट्स पढ़ो, मेरे नोट्स पढ़ो। और मैं जो कंप्लीट करूँगा ना, सोशोलॉजी के नोट्स अभी है मेरे। अभी तो जो मैंने जो भेजे है ना PDF, वो निकाल के पढ़ो, उसी में मैं कुछ अपडेट करके दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी वो पढ़ो, अभी जो मैंने कंप्लीट किए हैं वो मेरे नोट्स है, वो कंप्लीट करो। हाँ बोलो अमित। और वो सर SS पांडे सर की जो है ना सर, स्पीड 2 कर देखता हूँ सर, तो उनकी आवाज मालूम नहीं चलती, उनकी आवाज थोड़ी हैवी है, तो उनको स्लो कर ही
क्या बात कर हाँ रहे हो? तो टू पे देखने पे सर मुझे समझ नहीं आता उनकी कोई बात नहीं, डेढ़ पे देख लो, डेढ़ पे देख लो, क्या इशू है? हाँ ये करता हूँ तो फिर बहुत टाइम जाते हैं, ये भी दिक्कत है सर इनके साथ। पेशेंस की पेशेंस टाइम लगता है। मैं भी 8-10 क्लास किया हूँ, उनकी 250 क्लास है उनकी। देखो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, ये कर सकता हूँ। देखो जिनका सुनो, अरे कोई बात नहीं, सुनो घबराओ मत। सोशोलॉजी जिनका ऑप्शनल है ना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरे जो मैं मेंस लिखने के बाद जो मेरे नोट्स फाइनल होंगे ना, उन पे क्लास ले लूँगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ले लूँगा मैं, घबराओ मत। पर अभी पढ़ते रहो, एटलीस्ट मैं जो मैंने नोट्स भेजा वही पढ़ते रहो, घबराओ मत, करवा दूंगा वो। मेरे ऊपर छोड़ दो, कोई इशू नहीं, हो जाएगा। मैं नोट दे दूंगा ना, उसको भी पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हैं। और बताओ हिंदी, हाँ जिनका हिंदी ऑप्शनल है सबका मैंने ग्रुप बना भी दिया था, वैसे एक बार मैं देख लूँगा। पर सब अपने है ना पहले क्लासेस कंप्लीट करो, क्लास मैंने उसमें भेज के भी रखी थी, सब क्लासेस कंप्लीट करो पहले हिंदी ऑप्शनल वाले। और वो जो ऐसा भी नहीं है कि वो क्लास नोट से काम भी नहीं चलेगा, प्रिंटेड मटेरियल पढ़ना पड़ता है, जो बुक है वो भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? सर वीडियो क्लासेस कंप्लीट करनी है ना पूरी? हाँ पूरी करनी है, एक बार देख लो। मेरे भाई को मैं टारगेट दिया हूँ, उसको होने वाली है शायद 10 जुलाई तक का टारगेट है। कर लो, कंप्लीट कर लो। देखो बैठोगे करोगे। अभी मेरा मानना है कि तुम लोग है ना जीएस पे मेरे पे छोड़ दो, मैं कुछ काम देते रहूँगा, बस वो करते रहना, मैं जो नोट भेजूँगा वही करते, जीएस के लिए वही उतना ही करो। तो इधर ऑप्शनल निपटा लो सब लोग, सब अपना अपना लेवल पे ऑप्शनल ख़त्म कर लो, सब ऑप्शनल ख़त्म कर लो अपने लेवल पे। हाँ बोलो पूजा। संध्या तुम्हें कुछ पूछना है? पवन, हाँ बोलो पूजा। सर 2 दिन टाइम दे दीजिए, उसके बाद हम लोग है। हाँ बोलो बोलो पूजा, क्या बोलो? हेलो, हाँ बोलो पूजा। सर बोले 2-2.5 मंथ है, आप खुद पे दे दीजिए, उसके बाद हम लोग है ही। हाँ वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं संडे ही मिला करूँगा, संडे तो मैं भी एक रिफ्रेशमेंट के लिए। और दूसरा तुम लोगों से थोड़ा बहुत तो काम करवाते रहूँगा ना, ऐसे नहीं कि तुम लोग तो फिर लाफार्थी वो हो जाओगे, पता लगा कि कोई कहाँ भाग गया, कोई कहाँ भाग गया। तो संडे मिलते रहेंगे। तो जो भी आप पढ़ोगे आप मेरे से, आप है ना मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं एक्टिव रहूँगा। पर फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं फ़ोन स्वाभाविक सी बात है, एक तो लाइब्रेरी बैठा भी रहूँगा, बार बार फ़ोन के लिए निकलना भी सही नहीं है। ओनली मेरे को मैसेज कर देना, जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी इश्यू हो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं मैसेज पे रिप्लाई कर दूँगा आपको। इतना मैं भूतनाथ नहीं बनने वाला कि मैं को भवन में चले जाऊँ, मेरे से ऐसी पढ़ाई भी नहीं होती। व्हाट्सएप पे मैं एक्टिव रहूँगा, पर कॉल करने का ट्राई मत करना बस। मैं अभी बता रहा हूँ, कॉल तो मैं अभी पिछले कुछ महीनों से छोड़ के ही रखा हूँ कॉल वॉल करना। बहुत देखोगे मेरे तरफ से कोई कॉल नहीं जाता होगा, तो मैं पहले पढ़ा रहता था खाली तो कॉल करते रहता था, कॉल तो मैं नहीं करता। तो ये चीज़ याद रखना। अपन हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ भी इशू हो आप मेरे को जरूर मैसेज करके बता देना, घबराना मत, कोई भी इशू हो, ठीक है। मैं साथ में खड़ा हूँ, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं। हाँ बोलो। और किसी को सपना? हाँ भैया। कैसी हो तुम? एक तो ना तुम्हें थप्पड़ पड़ेगी तुम्हें, ये कैलकुलेशन करना भी नहीं आता, कितना सही कितना गलत, कितना नंबर आ रहा है। अरे मैंने बता तो दिया था ना उस टाइम पे। कोई बात नहीं, परंतु ना कुछ कमियां है सपना। एक तो यू हैव टू, ठीक है चलो बाद में तुम आओगी ना दिल्ली तब बताता हूँ मैं तेरे को, सुधारता हूँ मैं तेरे को डंडे की चोट। चलो ठीक है, जब भी हो मैनेज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी देख लेना, ठीक है। पर अच्छा करोगी, सपना टेंशन मत लो, तुम अच्छे लेवल पे जा चुके हो, घबराओ मत, अच्छा होगा तुम्हारा फ्यूचर, घबराओ मत, लगे रहो। मैं एक ही बात बोलता हूँ, लगे रहो, सफलता जरूर मिलती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि सफलता नहीं मिलेगी, ये चीज़ याद रख लेना। गर्ल्स में कोई लड़की दिल्ली में नहीं है क्या यहाँ पे? है तो सीरी सना है, ये भारती भी पहले थी अब भाग गई सना है यहाँ पे। ठीक है, और किसी को पूछना? पवन, संध्या, रिद्धि। क्यूज में नेगेटिव मार्किंग बढ़ती क्यों है भैया बहुत ज्यादा? किसमें? क्विज लगाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा, मतलब कि गलत अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं। उसकी टेंशन मत लो, उसकी इशू मत लो, सीखने की प्रोसेस है ना, तो कोई बात नहीं, रिस्क लेना सीखो। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, वो तीरंदाज होता है ना, देखो देयर इज अ रियलिटी, प्रैक्टिकल अप्रोच में बता रहा हूँ। तीरंदाज तो तीर चलाना नहीं सीखेगा तो आप सोचो 10 पे टारगेट कैसे करेगा? हो सकता है पहली बार तो 0 पे करे, फिर 1 पे करेगा, 2 पे करेगा, बहुत बार तो इधर भी साइड में भी जाएगा, कोई बात नहीं, पर धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते वो 10 पे भी मारने लग जाएगा, यही हकीकत होती है। रिस्क लोगे ना, ट्यूशन ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, देखो मेरा जब मैं 2020 से कुछ ट्रिक जानने लग गया था,
तो मैंने खेला ट्रिक के साथ, 80 नंबर आ गए थे मेरे 2020 में। 2021 में खेला तो मैं उल्टा पड़ गया, 63 आए। फिर अगले साल खेला तो 93 पहुंच गए। तो होता है, काहे टेंशन ले रहे हो, तो ये इधर उधर होता है। और खेलो, मेरा मानना खेलो, रिस्क लोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए एक का टारगेट। हाँ, अगले वीक तक का ये टारगेट है तुम्हारा। सबसे पहले देखो, एक जहाँ स्टडी टेबल है आपकी, पीटी का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, ठीक है, ऑप्शनल का सिलेबस आपकी दीवार पे होना चाहिए, वो याद होना चाहिए। मैं पूछूंगा अगले संडे को, अभी बता रहा हूँ। दूसरा काम, पीटी 2011 से लेके 2024 तक ट्यूशन है ना, वो मेरे वीडियो के साथ दोबारा देखना शुरू करो। तो आपको क्या काम करना, सुनो, 2011 से लेके 2023 तक मेरे वीडियो देखो, और 2024 का पेपर जैसे एग्जाम में होता है 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30 लगाओ, और फिर देखना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए। मेरे वीडियो को मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। आप विश्वास नहीं, देखो जिसको जितना ट्रस्ट होगा ना उस वीडियो पे, उसका उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर जाएगा। और जो ऐसे ही देखेगा अरे ये तो कुछ ही काम के नहीं है, तो फिर कुछ काम के खुद ही हो जाएंगे। तो मैं अभी बता रहा हूँ, यू हैव टू डू इट, ये काम करो, ठीक है। सर पीटी प्लस मेंस और ऑप्शनल का सिलेबस। हाँ, सिलेबस और पीवाईक्यू। और पीटी के लिए मेरे वीडियो के साथ आपको पीवाईक्यू करने हैं, पीटी वाले, यही काम करो, ठीक है। एक वीक क्या, तुम इसमें 2 वीक भी ले लो, कोई इशू नहीं है, परंतु ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ याद रखना, ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 महीना तो नहीं, तुम लोगों को सही दूंगा, तुम लोग सब पुराने स्टूडेंट हो। तुम लोग, पिछली बार मैंने तुम सब लोगों को 1-1 महीना दिया था, तब भी नहीं हुआ तुम लोगों से काम। ये बहुत बड़ी गलती है, करना तो पड़ेगा ना, इजी तो किसी भी नहीं। हाँ बोलो सपना, क्या हो गया? मैं कैसे करूं? तुम क्यों नहीं करोगे? तुम्हारे घर में शादी है तो शादी निपटाओ, तो सारे दिन शादी में बिजी रहती हो क्या? 9 तारीख को है, अभी तो पता है पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता है। चलो कोई नहीं, कैसे मैनेज करो, करना तो पड़ेगा ना धीरे धीरे। कोई नहीं, चलो अभी एंजॉय करो शादी वादी, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? अरे कोई नहीं, लग जाना, 9-10 जुलाई के बाद लग जाना, कोई इशू नहीं, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? संध्या, ठीक है, तो मैं क्लास वाइंड अप करूँ? मैं कॉल करूं? अभी हाँ। बताओ ना, अभी यहाँ पे बताओ क्या है उसमें। अरे चलो ठीक है, कॉल कर लेना, अभी मैं आप तो फ्री रहूँगा। हाँ संध्या बोलो, कॉल कर लेना, ठीक है। संध्या बोलो। जी सर। देखो संध्या, एक सबसे पहली बात, तुम्हारी ऐसे काम नहीं होता, तुमने मेहनत किया है, ये तो मैंने देखा तुम्हारा, तुम बार बार पेपर लगाती थी। पर कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ आपके बारे में, ठीक है। सबसे पहली बात, देखो एक चीज़ याद रखना कि बाहर क्या हो रहा है दुनिया, उससे मतलब नहीं रखो। यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है। ज़्यादा बाहर के सोशल मीडिया में देखा हूँ, तुम भी वीडियो बनाती है, तरुणम भी वीडियो बनाती है, इन सब चीज़ों को छोड़ो, ठीक है। यू हैव टू फोकस योर स्टडी, ठीक है, फालतू की चीज़ें मत पढ़ो। क्लासेस इसलिए नहीं की थी क्योंकि सर मेरे पास वो अर्जुन IAS की वो थी GS वाली, इसलिए मैंने पहले उनसे कर लिया था, इस वजह से आपकी वीडियो भी देखी थी GS। देखो मैं एक बता रहा हूँ, अर्जुन IAS का वीडियो मैंने ही कोर्स लिया था, मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा, मैंने एक वीडियो देख के बोल दिया था कि नहीं ये कोई काम के नहीं है। हकीकत बात यही है, तो आप लोग यही तो समझते नहीं हो। काम के इन द सेंस वो देखो थोड़ा नॉलेज बेस पे जाता है, पर वो नॉलेज बेस पे डिटेल में नहीं कराता, वो खुद से करो। मैं फिर बता रहा हूँ, वो जो काम करवा रहा है खुद से करो, और मेरा जो काम है वो अलग है। मैं नॉलेज, देखो मैंने कभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मैं अलग चीज़ सिखाता हूँ, वो अलग चीज़ सिखाते हैं, इन दोनों में अंतर है। आप ये चीज़ भरोसा नहीं करो, वो अलग है, नॉलेज बेस पे सिखाता हूँ। द रियलिटी आप ठीक है, अब आप, पर मैं इसमें बालूंगा नहीं, पर मेरी वीडियो की अलग है खासियत, आप ये मानो या ना मानो, ये हकीकत है। वो भी 10 दिन पहले उससे बहुत फायदा हुआ मुझे तो पर आप सोचो ना कि आप पहले कितने सालों से, मतलब कितने मेरे से जुड़ी हुई थी, पर आपने क्लासेस नहीं देखा ना, तो ऐसा भी नहीं। और दूसरा, आपकी बार तो नहीं मिलेगा, आपका जो कोर्स परचेज करेगा, देखो सब बात है, मैं मेहनत करता हूँ, तो देखो मेहनत के पैसे लेता हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। तो जो कोर्स ज्वाइन करेगा आपके और उसी को मिलेगा। देखो मैं देखा हूँ यूट्यूब से, मैंने पढ़ाया भी, कुछ लोग कुछ भी रिस्पॉन्स, कुछ लोग मतलब कुछ भी नहीं तो कुछ रिप्लाई करते हैं, नहीं तो कुछ है, तो ऐसा भी नहीं सर कि हाँ थैंक यू आपकी तरफ से कुछ निकला एग्जाम, ये भी नहीं बताएंगे, तो फिर क्या ही मतलब यूट्यूब से, मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कोई सब्सक्राइबर आज तक मुझे बताओ, मैं गारंटी के साथ, ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं एक मेरा यूट्यूबर जो आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ बच्चों से, मैं तभी अगला वीडियो लाऊंगा, मैंने नेवर कभी नहीं बोला। और मैं काम नहीं करने के लिए बनाऊँ, मैं भाई अपना काम है वही करता हूँ, मुझे वो काम करना भी नहीं है।
तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से बस 20-25 बच्चे जुड़े रहे, मेरा खर्चा चलता रहे, बस मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वो काम नहीं करना है यूट्यूब बढ़ाओ फिर बाद में बच्चों से पे लो। मैं तो स्टार्टिंग से पे ले रहा हूँ यूट्यूब तो बाद में मेरा जनरेट हुआ, मैं तो पहले से स्टार्टिंग क्लास किया है मैंने, तो अपना वो काम है नहीं, ये तो प्रोफेशन, देखो सीधी सी बात। ठीक है, किसी और कुछ पूछना है? क्लास वाइंड अप करें? चलो ठीक है फिर, है ना, संडे मिलते रहेंगे अपन, ठीक है। जो मैंने काम बोला वो करना, मैं आपके पिटाई करूँगा यहीं से चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।